एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में साथ अपने एमएलए साहब को ध्यान में भी मैं ये बात लाना चाहता हूँ कि भद्रवाह को चराला के साथ जोड़ा जाए, भद्रवाह को ठाठरी के साथ जोड़ा जाए वाया रेवशरा धार के तहत, ताकि हमारा जो टूरिज्म है वो एक डेवलप हो जाएगा। एक अच्छा जो हमें देखो गवर्नमेंट जॉब्स तो हर किसी को मिल नहीं सकती है, एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो टूरिज्म है हमारे पास। किसानी ज़मींदारी के अलावा जो एक हमें सोर्स ऑफ इनकम है वो एक टूरिज्म है। रोड जंतरौन में पहुंच जाए तो मुझे नहीं लगता है कि भद्रवाह या कश्मीर में कोई ऐसा स्पॉट है वो गुलमर्ग को भी पीछे छोड़ देगा। जो हमारा जंतरौन धार है वो गुलमर्ग को, जैसे सौज धार है हमारी भद्रवाह में, वैसी जैसी जगहों पर रोडें हमारे होनी चाहिए। इस समय में भद्रवाह के रेवशरा धार पर हूँ। आप पीछे देख लीजिएगा कितना खूबसूरत यहाँ का नजारा है। दूसरी तरफ भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे तो ये रेवशरा माता रानी का मंदिर है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पर जिस प्रकार से होनी चाहिए थी, क्योंकि कठुआ जिले से भी यहाँ पर लोग आते हैं या डोडा जिले से, किश्तवाड़ जिले से, तो काफी ज्यादा लोगों का रश यहाँ पर बना रहता है। के साथ में जंतरौन धार है या और जो इलाके हैं काफी खूबसूरत, या जो नीचे जो फुकलान धार वो भी काफी खूबसूरत मानी जाती है। इसी के ऊपर आज चर्चा करने के लिए सन्नी शर्मा जी जो चिंता के हैं, क्या आपका कहना है? ये जो हमारे टॉप हैं, ये जो धारें हैं काफी खूबसूरत हैं, लेकिन इनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, न सरकारों का आज तक रहा है न एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है। जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम तोड़ के आप यहाँ पे आए। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में चल रही है बहुत ही पीछे समय से, क्योंकि कश्मीर में देखो इतनी खूबसूरत वादियाँ मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में होंगी। हमें अगर यहाँ पे रेवशरा धार ऐसी जैसी सपाट पे अगर रोड मिल जाए तो टूरिस्टों को चाहिए क्या? ताज़ी हवा, पानी और बैठने के लिए जगह। इतनी खूबसूरत जगह मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में कहीं पे है। ये कश्मीर जो है, कश्मीरी जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे डेवलपमेंट होने नहीं दे रही है। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे उनको प्रेशर आ जाता है या क्या होता है। और पिछले कई समय से, जब से आज़ादी के बाद आज तक देखो जंतरौन धार एक ऐसा पिकनिक स्पॉट है कि कहने की कोई बात नहीं। आप पीछे फुकलान में जाओगे तो जाई वैली भी लोग भूल जाएंगे, या तो कहीं श्रीनगर भी भूल जाएंगे अगर यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ नहीं देती है। एडमिनिस्ट्रेशन को हम बार बार अपील करते रहते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट एक सिंगल रोड तो एक यहाँ से ये जो कनेक्ट करे, जो ठाठरी को कनेक्ट करे, ताकि हमारा जो है ये आपसी आना जाना चराला को कनेक्ट कर सकते हैं हम। चराला जो है हमारे से पिछड़ा हुआ इलाका है, क्योंकि वो चराला के लिए रोड जो है वो डोडा से आती है। अगर ये रोड यहाँ पे कनेक्ट हो जाए तो हमारा बांध जो है वो चराला और भद्रवाह के एक बन के ये एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट बनेगा। देखिए, भद्रवाह में काफी सारे टूरिस्ट पूरे दुनिया भर से घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कितने दिन वहाँ पर रहेंगे? 2 या 3 दिन। अगर इन जैसी जगहों को प्रमोट किया जाए, साथ में जाई वैली है, आपने बताया कि जंतरौन धार है, मुझे लगता है कि 10 या 15 दिन टूरिस्ट यहाँ पर काट कर जाएगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं कमी इन जगहों पर रही है। यहाँ पर जो फंड्स आने चाहिए, ये जो यहाँ की जो खूबसूरत वादी है इसको जो प्रमोट करना चाहिए, लेकिन सरकारों का या यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका ध्यान होना काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, मैं आपको यही बात तो बोल रहा हूँ कि जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं, देखो इस साल मैं खुद भद्रवाह में रहता हूँ, मैंने ये चीज़ एनालाइज की कि लगभग 15 से 20 लाख जो टूरिस्ट हैं वो इस साल भद्रवाह में मुझे देखने को मिला। मैं उनके साथ बातचीत करता रहता था। जब मैं बातचीत करता था 2 दिन के बाद वो यहाँ पे बोर हो जाते थे, उनको कोई सपाट ही नहीं थे। पैदल चलने के लिए बाहर के टूरिस्ट जो हैं वो रेडी नहीं होते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को साथ में साथ अपने एमएलए साहब को ध्यान में भी मैं ये बात लाना चाहता हूँ कि भद्रवाह को चराला के साथ जोड़ा जाए, भद्रवाह को ठाठरी के साथ जोड़ा जाए वाया रेवशरा धार के तहत, ताकि हमारा जो टूरिज्म है वो एक डेवलप हो जाएगा। एक अच्छा जो हमें देखो गवर्नमेंट जॉब्स तो हर किसी को मिल नहीं सकती है, एक प्राइवेट सेक्टर जो है वो टूरिज्म है हमारे पास। किसानी ज़मींदारी के अलावा जो एक हमें सोर्स ऑफ इनकम है वो एक टूरिज्म है। कि लोग ट्रैकिंग करने के लिए आउट ऑफ स्टेट चले जाते हैं या कश्मीर चले जाते हैं। हमने देखा कि काफ़ी ये जो लंबा रूट है, मुझे लग रहा है कि 2-3 घंटे आपको जो आगे जंतरौन तक पहुंचने के लिए लगेंगे, और दूसरी तरफ से 2-3 घंटे का रास्ता जो फुकलान धार है, जाई बिल्कुल साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान देने की इसके ऊपर ज़रूरत है। क्या आपका कहना है कि सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, जिस प्रकार से कश्मीर में उन जो पहाड़ियों को प्रमोट किया गया है, या कश्मीर के अलावा जो हिमाचल प्रदेश है हमारा जो पड़ोसी जो स्टेट है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट उन इलाकों को वहाँ पर किया गया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती हमारे
डोडा जिले के अंदर है। या हम किश्तवाड़ की बात करें तो काफ़ी सारे इलाके हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ की डेवलपमेंट कोई करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, हमारा जो ये भद्रवा है वो एक अनएक्सप्लोर्ड है, ये एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ है। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ जब तक रोड है, रोड ही एक ऐसा साधन है जो टूरिज्म को क्या हर एक चीज़ को जो एक कनेक्ट करता है। जो अगर रोड यहाँ पे पहुँच जाए, रोड जंतरौन में पहुँच जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि भद्रवा या कश्मीर में कोई ऐसा स्पॉट है वो गुलमर्ग को भी पीछे छोड़ देगा। जो हमारा जंतरौन धार है वो गुलमर्ग को, जैसे सौज धार है हमारी भद्रवा में, वैसी जैसी जगहों पर रोडें हमारे होनी चाहिए, ताकि टूरिज़्म जो है एक अच्छा टूरिज़्म जो है एक सेक्टर ऐसा है जहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जी बिल्कुल, आप पीछे भी देख लीजिएगा, आपको वादियाँ दिख रही होंगी, काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। लोग आते हैं लेकिन रोड भी नज़दीक नहीं है, तो इसलिए जब यात्रा यहाँ पर आती है उसी समय जो लोगों का यहाँ पर आना रहता है। अगर यहाँ पर रोड पहुँचे, यानी कहीं नज़दीक तक रोड पहुँचे, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। रेवशरा धार या इसके अलावा जितनी भी जो ऊपर से पहाड़ियाँ हैं, इनका वो आनंद ले पाएंगे। लेकिन सरकारों को या चुने हुए हमारे जो नुमाइंदे हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर जो ध्यान देना चाहिए। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।